नहीं उधर पर ले इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। कोरोना काल में दूसरी 7 घंटे में जिन्होंने इतनी ऑक्सीजन जो चलाई बहुत हेल्प करी नीफा के साथ जुड़े हुए थे, मतलब तो देख लो बस ये रिजल्ट दिया है कि शासन की सेवा करने ना की हड्डी में उठने के बाद और भी इतनी घूमता रही, वीडियो भी आप देखेंगे फिर भी मारते रहे, लातों पे मारते रहे। पहुंचेगा कर पुलिस वाले तो ये सब तो मारना है, मतलब जो भी मतलब किसानों को होता नहीं। सुनील भाई सर, इसका मतलब अलग सही लुक हुआ था इसका, मतलब झंडा लेगा और जो मतलब नारे लाया था, मतलब एक सारा अट्रैक्शन सा था, हाइट के हिसाब से भाई का सिस्टम था। अलग पुलिस वाले मतलब इसका नजारा देखेगा नहीं, क्यों सब ज्यादा नारे लगाया करता और झंडा इसका लग तो कर था, मतलब इसकी एक अलग लुक थी, तो इस करके सब चिड़क ज्यादा कर निकल जाएंगे मेरे को 5 साल फिर उतनी को दूसरी सी तो फिर तो पीछे हट गया, मेरे वेट करना पड़ा, फिर पीछे हट गया, फिर उस आधा ही गुजरते नहीं वही गुजर, फिर जब मैं बोनट देखते मैं लेटा हूँ, फिर खूब उन्होंने उस बड़ा कल बस्ताड़ा टोल टैक्स पर जिस प्रकार से प्रायोजित और क्रूर तरीके से लाठीचार्ज, शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा किया गया, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से सरकार के द्वारा कराए गए इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। रायपुर जटान के हमारे एक किसान भाई को भी कल लाठीचार्ज में घायल किया गया और दुर्भाग्यवश आज सुबह उनकी मृत्यु हुई और दर्जनों किसान भयंकर रूप से घायल हैं। कल सुबह 7 बजे से ही पूरे करनाल शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल मौजूदा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में सरकारी अधिकारियों के द्वारा कर दिया गया था। करनाल की जनता को त्राहिमाम करने के लिए कल सुबह से ही तैयारी कर ली गई थी और ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इसमें गंभीर विषय जो बनता है वो ये है कि इस घटना को भाजपा के उपद्रवी थिंक टैंक्स के द्वारा तैयारी के साथ कैसे घटनाक्रम को अंजाम देना है उसकी पूरी तैयारी करने के बाद इस बैठक का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में करनाल के अंदर रखा गया था। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, बैठक किसी भी राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार हो सकता है, परंतु नागरिकों के भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के मौलिक और संवैधानिक अधिकार है जी। जहां एक तरफ भाजपा अपने बैठक करने के संवैधानिक अधिकार की बारी बारी दुहाई दे रही है, तो उसी समय जिले के नागरिकों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के मौलिक अधिकारों को भी वंचित किया जा रहा है। ये भी संविधान की धज्जियां भाजपा ने कल उड़ाने का काम किया। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा था।
ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि कोई ना कोई बड़ा हादसा खास तौर पे हमारे किसान भाइयों को टारगेट करके करने की नीयत कल भाजपा के लोगों की थी। और जो उपद्रवी सोच के लोग हैं जिन्होंने इस सारे षड्यंत्रकारी एक्शन का प्लान बनाया था, उनका सारा प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक अफसर एसडीएम जिनका नाम आयुष सिन्हा है, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत चीज़ें साफ हो रही हैं कि ये प्लानिंग थी जी। यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लाठी चार्ज करने के भी कई नियम हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपने लाठी चार्ज का ऑर्डर कर दिया और लाठी चार्ज होगी। हमारे शरीर में दो हिस्से हैं, वाइटल पार्ट और नॉन वाइटल पार्ट जी। हमारे देश के कानून में वाइटल पार्ट के ऊपर लाठी चार्ज करना प्रतिबंधित है जी। लाठी चार्ज के कभी भी ऑर्डर आएंगे, आपने देखा होगा, वो कमर से नीचे, क्योंकि नॉन वाइटल पार्ट शुरू हो जाते हैं। अगर स्थिति उत्पन्न हो लाठी चार्ज करने की तो वो कमर से नीचे लाठी चार्ज किया जाता है। पर वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी, जो सबसे वाइटल पार्ट हमारे शरीर का ब्रेन है, हमारा हेड है, हेड के ऊपर लाठी मारने का आदेश ही नहीं, पुलिस कर्मियों को से ये कहलवाया जा रहा है बारी बारी कि आप सिर के ऊपर लाठी मारेंगे। ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसके सिर से खून निकलता हुआ नजर ना आए। तो ये क्या था? एक एसडीएम की क्या हैसियत है कि वो अलोकतांत्रिक डायरेक्शंस पुलिस को दे? ना वो उसकी पावर के अंदर आता, ना वो उसकी ड्यूटी के अंदर आता, ना वो उसकी जुरिडिक्शन के अंदर आता ऐसा बयान देना। वो बियॉन्ड जुरिडिक्शन, बियॉन्ड पावर क्यों जाकर के बयान दे रहा है, ये सोचने का विषय है जी। वो उसी सूरत में अपनी पावर्स को एक्सीड करके बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको जहाँ से ताकत मिल रही है, उनके जो आका हैं, उन आकाओं ने दिशा निर्देश स्पष्ट दिए हैं कि आपने किसानों के सिर के ऊपर लाठी चार्ज करना है जी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बहुत गहरी प्लानिंग थी और ये थोड़े में ही टल गई, नहीं तो प्लान इनका बहुत बड़ा हादसा करने का निश्चित रूप से भाजपा का था। लाठीचार्ज होने से पहले मैंने लाइव आकर के कहा कि इन्होंने ये माहौल बना दिया है कि अब ये किसानों के ऊपर क्रूरता से लाठियां भांजने का काम करेंगे। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। जैसा जैसा हमने सुबह 9 और 11 बजे के बीच में लाइव आकर के कहा, 11 बजे के बाद घटनाक्रम उसी तरीके से घटते चले गए। वो इसलिए नहीं कि हम कोई भविष्यवाणी कर रहे थे, वो इसलिए कि सरकार के एक्शन बिल्कुल स्पष्ट झलक रहे थे कि उन्होंने बैठक नहीं करनी थी, उन्होंने किसान भाइयों को टारगेट करके एक बड़ा हादसा जो है वो हरियाणा के अंदर करना था, ताकि हरियाणा के अंदर माहौल ख़राब हो। और यही इनकी कार्यशैली का हमेशा से हिस्सा रहा है। हम हमेशा बोलते हैं कि ये उपद्रवी लोगों का टोला है जो देश में और प्रदेश के अंदर केवल मात्र अशांति फैलाने का काम करते हैं। हम आप सब भाइयों के माध्यम से एज लॉयर होने के नाते भी मैं जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि जो वीडियो में डायरेक्शंस एसडीएम करनाल दे रहे हैं वो एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर रहे हैं और अभी तक एसडीएम करनाल के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो जाने चाहिए थे। क्यों नहीं हुए? भाजपा ने अभी तक आकर के आधिकारिक रूप से कल की घटना की निंदा नहीं की। बनस्पत उसके निंदा करने के कल की घटना के उन्होंने एडीजीपी क्राइम और करनाल के डिप्टी कमिश्नर को आगे किया और लीपापोती करने का प्रयास किया। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। दोनों ऑफिसर्स ने भरसक प्रयास किया कि वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के रूप में अपनी बात को रखने का काम करें। मेरा आप सबके माध्यम से इन दोनों अफसरों को ये हिदायत भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों के अंदर पार्टी ना बने। खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर करनाल, इनका बिहेवियर निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जैसे ये संघ या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के काम कर रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डिप्टी कमिश्नर साहब को ये समझना होगा कि सरकारें तो आती हैं चली जाती हैं, पर निश्चित रूप से इन अफसरों के ऊपर भी बड़ी पैनी नज़र है, जो इन उपद्रवी ताकतों और इन विचारधाराओं का समर्थन करके प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन अफसरों के ऊपर पैनी नज़र हमारी है और वो समझ लें कि भविष्य में कोई इस प्रकार की गतिविधि ना करें। ये हमारा इलाका है। ये हमारा इलाका बड़ा शांति प्रिय और भाईचारे का इलाका है। दुर्भाग्य है, हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे इलाके की शांति को भंग करने का काम किया गया, जिस प्रकार से हमारे इलाके के भाईचारे को ख़राब करने का काम किया गया, और इन ताकतों को हावी करने में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर दिन रात प्रयास कर रहे हैं। मैंने वीडियोस देखे, वीडियोस में कुछ पुलिस कर्मियों के हाथ में कंट्री मेड पिस्टल्स हैं। मैं कंट्री मेड पिस्टल में और लाइसेंस वेपन के अंदर फ़र्क समझता हूँ जी। वो कंट्री मेड पिस्टल पुलिस कर्मियों के हाथ में कैसे आए? क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि कंट्री मेड पिस्टल लेकर के पुलिसकर्मी टोल टैक्स बस्ताड़ा पे क्यों आए थे? बावर्दी कंट्री मेड पिस्टल उन्हीं हालात में लेकर के आए जाते हैं जब आपने कोई बड़ा हादसा करना हो, और बड़ा हादसा करने के बाद आपने वेपन को किसी निर्दोष आदमी के ऊपर प्लांट करना हो, तब आप कंट्री मेड पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। प्री प्लांट निश्चित रूप से। परंतु 2-3 वीडियोस ने सारी चीज़ को एक्सपोज कर दिया। और मैं तो किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि हमें शांति बना के रखनी है। ये लोग चाहते हैं प्रदेश का माहौल ख़राब हो। ये जाल फेंक रहे हैं, ये बड़ा हादसा करना चाहते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है कि तुरंत प्रभाव से इस सारे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कम से कम रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस की उसके अंदर एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। इन सारे वीडियोस की सच्चाई की जांच होनी चाहिए। उन हालातों की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से कंट्री मेड पिस्टल्स पुलिस वालों के हाथ में आए। एक वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें खड़ी हुई गाड़ियों को पुलिस वाले तोड़ रहे हैं, शीशों को तोड़ रहे हैं। कई बार सवाल उठता है कि ये क्यों तोड़ रहे होंगे।
ये इसलिए तोड़ी जाती हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ एज क्रिमिनल लॉयर, कि कल को जब ये ग्राउंड लें, कोई बड़ा हादसा अगर हो जाता तो ये ग्राउंड लेते कि पब्लिक ने पथराव किया, हमने अपने बचाव में गोली चलाई, और पथराव से शीशों को तोड़ते हुए ये उसका एक एविडेंस क्रिएट करने का प्रयास था। और वो वीडियो बड़ी क्लियर है, SHO साथ में है, एक पुलिस वाला जो है वो लाठी लेकर के अगली तरफ से भी और पिछली तरफ से भी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है, गाड़ी आराम से खड़ी है, वो एविडेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो ये एविडेंस क्रिएट करने की प्लानिंग, ये कोई ऑन द स्पॉट प्लानिंग नहीं होती, ये निश्चित रूप से इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया गया होगा, इसको प्लान आउट किया गया होगा, और बड़ा हादसा भी प्लान किया होगा। ये तो सिर्फ चोटों में टल गई। मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा गंभीर प्लानिंग भाजपा की थी, ताकि प्रदेश का माहौल ख़राब किया जा सके। तो इस सारे मामले में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच के आदेश कर देने चाहिए कि किन हालातों में एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसानों के सिर के ऊपर लाठी मारने के आदेश दे रहे हैं। करनाल के डीसी ने खेद प्रकट किया है उनके शब्दों को लेकर। देखिए, वो तो एक इमेच्योर एक्शन है, इमेच्योर भी नहीं मैं कहूँगा, वो प्री मेडिटेटेड प्लान्ड है, वो प्लान्ड है, वो तो खेद प्रकट भाजपा की तरफ से कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर, इन विषयों के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये ऑफिसर्स जो हैं ये अपनी क्रेडिबिलिटी पब्लिक के अंदर खो चुके हैं, और ये डिटरमाइंड है कि, पर इनको ये नहीं पता कि ये देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री प्रदेश मुख्यमंत्री का बयान, जो कानून तोड़ेगा कानून अपना काम करेगा, कहाँ तक है? देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट किसानों का भी अधिकार है, और कानून तोड़ने की बात सामने अभी तक नहीं आई है। जीटी रोड जाम करने का अधिकार है। देखिए, किसान अगर पीसफुल तरीके से पैदल मार्च करनाल तक, जो कि 20 किलोमीटर दूर है वेन्यू से, करना चाह रहे थे, तो शायद वो मीटिंग ख़त्म चलते चलते भी वहाँ ना पहुँच पाते, कम से कम उन्हें 2 घंटे लगते पैदल पहुँचने में। परंतु 100 किसानों को घेरने के लिए हज़ारों की तादाद में पुलिस बल लेकर के आना, और आप देख सकते हैं वीडियोस में भी कि सारे किसान जो हैं वो निहत्थे थे। अगर किसान के मन में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने की होती तो अपने साथ कम से कम घर से लाठी लेकर के आता हो, तो हर एक किसान के घर में होता। तो क्या मान लीजिए कि जी किसानों की सूझबूझ से हादसा टला है? निश्चित रूप से। और दूसरा, ये जो करना चाहते थे वे कर नहीं पाए, ये कर नहीं पाए, ये और भी गंभीर हो सकता था। मुख्यमंत्री को तो कानून के बारे में ज्ञान ही नहीं है। मुख्यमंत्री को क्या पता भैया, क्या मुख्यमंत्री को इतना नहीं पता कि भैया आपने पूरे कैबिनेट की बैठक करनी है, आपने करनाल की एक संकरी गली के अंदर बैठक रख ली। आप 4 दिन पहले वहाँ पे आपका वो चल रहा था, वहाँ विधानसभा चल रही थी, आप वहाँ चर्चा कर लेते। और ये तो पहली बार नहीं है, मुख्यमंत्री जब भी आते हैं वो छावनी के अंदर शहर को तब्दील करते हैं। जब उन्हें पता है कि करनाल को छावनी में तब्दील करना पड़ता है, तो बारी बारी बैठक करनाल क्यों रखते हैं? इसका मतलब वो जानबूझ करके ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं करनाल में आकर के कि जैसे किसान कोई उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसान शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात को रख रहा है, जिसको रखने का पूरा पूरा अधिकार हमारे देश के किसानों को। अगर अपनी बात भी रखने का अधिकार नहीं है तो फिर देश में प्रजातंत्र की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो काले झंडे दिखाना भी चाहते थे, उनका राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, उससे मुख्यमंत्री क्यों घबरा रहे थे? मुख्यमंत्री को ये भी देखना चाहिए कि इतना विरोध क्यों हो रहा है। ये किसान भाई जो 9 महीने से बैठे हैं, ये अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, सब अपना घर बार छोड़ करके बैठे हैं, ज़रूरी अपने सारे कामों को छोड़ करके
अपनी मांगे मनवाने का काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कई बार इन्विटेशन मिला है किसानों को बात करने के लिए, फिर फर्क कहाँ रह जाता है? देखिए, तीनों बिल गैर कानूनी हैं, तीनों बिल गैर कानूनी हैं। तीनों बिलों को वापस लिए जाए के बगैर कोई भी रास्ता इस समय नहीं रास्ता नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक बार भी कोई प्रतिक्रिया इस विषय पे प्रकट नहीं की। कल इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ, भाजपा के गवर्नर ने भी खेद प्रकट किया। क्या देश के प्रधानमंत्री ने खेद प्रकट किया? क्या देश के प्रधानमंत्री एक बार भी बोले? पूरे देश ने इस घटना की निंदा की, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्यों चुप्पी साधी? तो ये दर्शाता है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, ये मन की बात करने वाले लोग हैं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो कर दिया। डेमोक्रेसी सबको जो ठीक लगता है वो करने का मतलब डेमोक्रेसी है। मुझे जो अच्छा लगता है वो करने का काम डेमोक्रेसी में नहीं होता, वो तानाशाही के अंदर।